अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। जंगज़दा इलाकों में फंसे हर भारतीय शहरी को वहां से निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म का कैरन में खिताब। कहा, हमारे मिशंस और सफारतखाने 24 घंटे हेल्पलाइंस चला रहे हैं। हुकूमत को LPG की फ्राहमी को यकीनी बनाने के इम्कानात पर गौर करना चाहिए। राहुल गांधी का बयान। कहा, हालात बड़े नाजुक हैं। तमाम सियासी जमातों की जानिब से फारूक अब्दुल्ला पर हमले की शदीद मजम्मत। मुकम्मल और शिफाफ तहकीकात का मुतालबा। मगरबी बंगाल के गवर्नर बने RN रवि। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाया हल्फ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तहरीक अदम एतमाद के लोकसभा में मुस्तैद होने के बाद आज पहुंचे ऐवान। तहरीक अदम एतमाद के नोटिस के बाद लोकसभा की कार्रवाई की सदारत से खुद को अलग कर लिया था। और आंध्रा में मिलावटी दूध का मामला। अमवात की 13 हुई, मजीद 7 अफराद जेर इलाज। दूध फरोश गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियाँ। पेश खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले और वहाँ काम करने वाले भारतीय शहरियों की मदद के लिए इक़दामात को मरबूत कर रही है। केरला के शहर कोची में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि हुकूमत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। मोदी ने कहा, जब भी हमारे हमवतन बैरून मुल्क मुश्किल में होते हैं, हम उन्हें तनहा नहीं छोड़ते। हमारे मिशंस और सफारतखाने 24 घंटे हेल्पलाइंस चला रहे हैं और खलीजी ममालिक में मौजूद अपने लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। मुझे संतोष है कि गल्फ के हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें भी हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही है। मैं उन सभी सरकारों का भी आभारी हूं। वहां हर देश में जो हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे मिशन है, वे 24/7 उनकी मदद कर रहे हैं। किसी को भी खाना पीना चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, रहने के लिए हेल्प चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए, ये सब सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन साथियों, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। प्रियപ്പെട്ടവരെ, ईरान और अमेरिका इसराइल जंग के सबब हिंदुस्तान में तेल के बढ़ते बहरान के दरमियान अच्छी खबर आई है। ईरान ने 2 हिंदुस्तानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से बहिफाजत गुजरने की इजाज़त दे दी। ये बहरी जहाज़ बुध की रात और जुमेरात सुबह के दरमियान गुजरे हैं। हिंदुस्तान में तेल की बढ़ती हुई किल्लत के दरमियान ये बड़ी राहत कही जा रही है, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से ज़्यादातर बहरी जहाज़ वहाँ फंसे हुए हैं और आमद-बरफ़्त तकरीबन अमली तौर पर बंद हो गई है। इन दोनों जहाज़ों के निकलने से हिंदुस्तान में तेल की किल्लत किसी हद तक दूर हो जाएगी। मुल्क में LPG की किल्लत के मसले को लेकर अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट अहाते में एहतजाज किया और हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस एहतजाज में लोकसभा में कायर हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, राज्यसभा में कायर हज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत कई अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। मुजाहरे के दौरान अरकान पार्लियामेंट ने अलामती अंदाज में सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर एहतजाज किया।
कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में LPG और तेल की कमी का ये इब्तिदाई मरहला है और बदलते हुए हालात में हुकूमत को तवन्नाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूर इक़दाम उठाने चाहिए। मिस्टर गांधी ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, मुल्क में LPG और तेल की जो सूरत हाल है वो अभी आगाज़ है। इस बारे में मैं ऐवान में बात करना चाहता था, लेकिन कोई नई कार्रवाई शुरू हुई है। होता है कि प्रोसीजर होता है कि you can ask to talk. So I had asked to be allowed to make a statement कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है LPG की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ऑल फ्यूल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज एसेंशियली आवर एनर्जी सिक्योरिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. Flawed foreign policy has created this problem. Now, it doesn't matter. अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है. अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा. कोविड के जैसे कोविड से निपट लिया था वैसे ही निपट लेंगे. राहुल जी वो कह रहे हैं कि जैसे कोविड से it's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This is this war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. जम्मू में साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए नाकाम हमले के बाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों ने वाक़ये की सख्त मज़म्मत की है और उसे एक संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार देते हुए मुकम्मल और शिफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया. सियासी रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर कहा कि इस तरह के वाक़यात जमहूरी इक़्तिदार और समाजी हम आहंगी के लिए ख़तरा है. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने रद्द अमल में कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहिब पर शदीद नौइयत के हमले की खबर सुनकर धचका लगा, लेकिन ये जानकर सुकून हुआ कि वह महफूज है. और वहाँ पर जो सिक्योरिटी है और पुलिस है. सर, वहाँ की सिक्योरिटी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और यहाँ के होम मिनिस्टर के कंट्रोल में सिक्योरिटी रहने की वजह से आज ये हालत वहाँ पर हो रही है. लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और इम्पोर्टेंट लीडर्स को मारे जाने की मंसूख कर रहे हैं. अगर थोड़े देर एक ही मिनट अगर होता तो फारूक अब्दुल्ला को मार देते थे. ये हुआ कि लोकल उनकी जो साथ में रहने वाली सिक्योरिटी है उसने बचा ली. लेकिन मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट का इरादा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का? क्या है? आप मारने का मैं ये पूछ रहा हूँ. अगर उनको सेफगार्ड करना चाहते थे तो फुल सिक्योरिटी होना चाहिए. अगर आप वहाँ के लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर बनेगी तभी लोग सुरक्षित रहेंगे. आपके हाथ में
आपके हाथ में कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप सब लोग मिलके एक मंसूबा कर रहे हैं जो लोग सेक्युलरिज्म पे, सोशलिज्म पे को भी बहुत गहराई से उसकी जानकारी ली जाएगी और इस तरह की घटना दोबारा न हो, क्योंकि भारत सरकार हर नागरिक के जीवन की चिंता करती है और वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला जी के जीवन की रक्षा के दृष्टि से जो आवश्यक विषय होगा वो जरूर किया जाएगा, ये मैं सरकार की तरफ से विश्वास दिलाता हूं। लेकिन हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना और उसको पॉलिटिकल एंगल देना यह उचित नहीं है। इस विषय पर स्टेटहुड नहीं मिला, इसलिए यह हुआ है। इस निष्कर्ष पर पहुंचना और सरकार पर गंभीर आरोप लगा देना कि उनके जान लेने की एक तरीके से मंसूबा है। तमिलनाडु के साबिक गवर्नर RN रवि अब मगरबी बंगाल के गवर्नर बन गए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जयपाल ने उन्हें गवर्नर के ओहदे का हल्फ दिलाया। इस तकरीब में वजीर आला ममता बनर्जी और असेंबली स्पीकर बमान बनर्जी भी मौजूद रहे। RN रवि की तकर्री CV आनंद बोस के अचानक इस्तीफा के बाद भी, जिन्होंने गुज़िश्ता 5 मार्च को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि ऐवान क़वाइद व ज़वाबित और रिवायात के मुताबिक चलता है और इसका विक़ार बरकरार रखना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मिस्टर बिरला अपने खिलाफ लगाई गई तहरीक आदम एतमाद के लोकसभा में मुस्तरद होने के बाद आज ऐवान में आए। इन्होंने कहा कि मैंने अपने अखलाक़ी फ़र्ज़ की तामील करते हुए अपने खिलाफ तहरीक आदम एतमाद का नोटिस दिए जाने के साथ ही लोकसभा की कार्रवाई की सदारत से ख़ुद को अलग कर लिया था। एक मिनट, मान्य एक मिनट वेणुगोपाल जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मेरा हमेशा ये आग्रह रहा है, फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ कि प्रश्नकाल में जो महत्वपूर्ण समय होता है वो प्रश्नकाल हम सदन में चलने दें, क्योंकि प्रश्नकाल में जहाँ सरकार की जवाब देते होती है वहाँ माननीय सदस्य अपना विषय उठाना चाहते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ 12 बजे मैं आपको 2 दिन की बहस पर जो चर्चा हुई उस पर अपना विषय भी रखूँगा। सबको संपोधित धन्यवाद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रश्नकाल नहीं चले, नहीं चलना प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल आप प्रश्नकाल चलने देना नहीं चाहते तो बैठे। प्रश्नकाल में किसी भी माननीय सदस्य को जब मैं एज ए स्पीकर 2 दिन की सदन की सारी कार्रवाई पे धन्यवाद भी नहीं दे रहा, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण मानता हूं, तो फिर प्रश्नकाल को चलने दें। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर में दूध में मिलावट की वजह से मरने वालों की तादाद 13 हो गई है, क्योंकि एक और शख्स गुर्दे की संगीन खराबी की वजह से अस्पताल में दम तोड़ गया। खबर के मुताबिक राजमुंद्री शहर के स्वरूप नगर इलाके की रहने वाली खातून को 16 फरवरी को मुबैना तौर पर मिलावटी दूध पीने के बाद गुर्दे की संगीन खराबी के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। रुकन राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी ने ऐवान में कुछ अहम सवालात किए और भारत मंडपम में मुनक़िदा एक प्रोग्राम पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि इस तकरीब में मुसलमानों के खिलाफ दिलशिकन नारे भी लगाए गए हैं, जो अफसोसनाक है। एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। लाइब्रेरी से जुड़ा नहीं है लेकिन संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा है। चूंकि तीनों प्रश्न एक जैसे लगे हुए हैं आसपास, तो मेरा सवाल आपसे है कि पिछले दिनों दिल्ली के भारत मंडपम में सभापति महोदय एक संस्था है जिसका नाम सनातन संस्था है, उसने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने क्या 63 लाख रुपए
की सहायता दी, जबकि उस संस्था पर गौरी लंकेश और MM कलबुर्गी की हत्या के आरोप हैं और उसकी जांच कर्नाटक पुलिस कर रही है। और उस कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारे लगाए गए और आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो मेरा सवाल है कि क्या 63 लाख रुपए दिए गए, और अगर आप थे तो आपने इस कार्यक्रम में मंत्रालय। महाराष्ट्र के पुणे में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद कौमी परचम तिरंगे की तौहीन करने के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। शिकायत में दावा किया गया कि इन्होंने झंडा अपनी पीठ पर बांध कर डांस किया और लेट गए। पुणे पुलिस ने शिकायत गोइंदा की शिकायत कबूल कर ली है। दरअसल हार्दिक पांड्या की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड माहिका के साथ सेलिब्रेशन बॉक्स पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनकी पीठ पर तिरंगा झंडा बंधा हुआ है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जंगज़दा इलाकों में फंसे हर भारतीय शहरी को वहां से निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म का केरल में खिताब। कहा, हमारे मिशंस और सफारतखाने 24 घंटे हेल्पलाइंस चला रहे हैं। हुकूमत को LPG की फ्राहमी को यकीनी बनाने के इम्कानात पर गौर करना चाहिए। राहुल गांधी का बयान। कहा, हालात बड़े नाजुक हैं। तमाम सियासी जमातों की जानिब से फारूक अब्दुल्ला पर हमले की शदीद मजम्मत। मुकम्मल और शिफाफ तहकीकात का मुतालबा। मगरबी बंगाल के गवर्नर बने RN रवि। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाया हल्फ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तहरीक अदम एतमाद के लोकसभा में मुस्तैद होने के बाद आज पहुंचे ऐवान। तहरीक अदम एतमाद के नोटिस के बाद लोकसभा की कार्रवाई की सदारत से खुद को अलग कर लिया था। और आंध्रा में मिलावटी दूध का मामला। अमवात की 13 हुई, मजीद 7 अफराद जेर इलाज। दूध फरोश गिरफ्तार। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।